मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन काव्य, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं सारे एक सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से आप इन सबको देख लेना। इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन वाली कहाँ पर मिलेगी अभी बता देता हूँ। इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको क्या करना है, जैसे टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन एमजेसी पे क्लिक करना है। आपको नीचे की तरफ जाना है। जैसे नीचे की तरफ जाओगे फाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने हिंदी, तो यहाँ पर जैसे आप हिंदी सर्च करोगे पूरी स्पेलिंग सर्च कर लेना, हिंदी लिटरेचर बीए सेकंड सेमेस्टर के नाम से आपको ये पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी सॉल्यूशन वाली। अच्छे से पढ़ के चले जाना इसको। चलो सोल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। अब छोटे वाले क्वेश्चन को, पहला है सगुण भक्ति काव्य में राम भक्ति के जो प्रतिष्ठात्मक जो कवि माने जाते हैं वो कौन थे। तो सगुण भक्ति काव्य में राम भक्ति के जो सबसे प्रतिष्ठावान कवि कौन माने जाते हैं, इसमें से तुलसीदास माने जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास, आपको पता है तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई और सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में कोई पढ़े जाने वाला साहित्य वो रामचरितमानस ही है। सबसे ज़्यादा वायरल आपके सामने साहित्य में से एक था। तो इनमें से कौन थे सबसे ज़्यादा? तुलसीदास सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठावान आपके सामने कवि माने जाते हैं। अगले वाला है अष्टछाप परंपरा का संबंध किस भक्ति धारा से है। तो अष्टछाप कवि हुए वो कौन सी भक्ति धारा से हुए? आपके सामने कृष्ण भक्ति धारा से आपके सामने अष्टछाप कवि है वो देखने को मिलते हैं। जितने भी कवि हैं जैसे आपके सामने सूरदास हो गए, मीराबाई हो गए, सारे के सारे अष्टछाप कवियों में से आते हैं। जिनके द्वारा जिन्होंने क्या की थी, रसखान हो गई, इन्होंने जो कृष्ण भक्ति है इन पे इन्होंने अपना योगदान दिया था, इन्होंने अपना जो साहित्य उसकी रचना की थी। रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है। तो आप सबको पता है भाई, भगवान श्री राम की भक्ति करने वाले जितने भी जो संत रहे हुए उन्होंने किस भाषा में अपने साहित्य की रचना की? अवधी भाषा में अपने साहित्य की रचना की है। तो जो आपके सामने अवधी भाषा में लिखी गई आपके सामने रामचरितमानस है। भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर रामायण की आप ये मान लो कि पूरी रामायण को एक नए तरीके से पेश किया गया है रामचरितमानस में तुलसीदास के द्वारा, जिसमें भगवान श्री राम को एक समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। कैसे उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद खुद को किस प्रकार से रखा, खुद को एक गलत रास्ते नहीं चुनकर हमेशा सही रास्तों पर चले। एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श परिवार के आपके सामने चलाने व संचालक के रूप में आपको दिखाया गया है। सगुण और निर्गुण भक्ति में प्रमुख अंतर क्या होता है? सगुण और निर्गुण भक्ति, सगुण में क्या है, जो भगवान को साकार रूप में स्वीकार करते हैं वो कौन होते हैं? सगुण भक्ति को मानने वाले होते हैं। और निर्गुण भक्ति को मानने वाले कौन होते हैं? जो भगवान के किसी भी आकार को नहीं मानते। भगवान को किस प्रकार से मानते हैं कि भगवान निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, हर कण कण में व्याप्त है, उसको निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में से माना जाता है आप में से। तो इनमें क्या होता है, रूप की स्वीकृति व अस्वीकृति के रूप में इनको जाना जाता है। निर्गुण और सगुण में कौन होते हैं? जिन्होंने रूप स्वरूप के आधार पे भगवान की जो विवेचना करने का कार्य किया है, उसको आपके सामने जो दोनों में सगुण और निर्गुण में अंतर देखने को मिलता है। रूप पे, आकार पे, स्वीकृति के आधार पे इसको दोनों को आप में अंतर देखने को मिलता है। तो पहले इसका सही आंसर क्या होगा? रूप की स्वीकृति व अस्वीकृति के आधार पर फर्क दिखता है। सगुण भक्ति काव्य के दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो सगुण भक्ति काव्य की दो प्रमुख धाराएं कौन सी आपके सामने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है, वो इसकी सबसे प्रमुख आपके सामने धाराओं में से रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जो इन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर जो अपने साहित्य की रचना की वो कौन थे? राम भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने साहित्य की रचना की वो कौन थे? कृष्ण भक्ति धारा को मानने वाले कवियों में से थे। यूनिट नंबर 2 की बात करें आपके सामने, काव्य शास्त्र रस, छंद और अलंकार से संबंधित है। काव्य का हेतु क्या है? तो काव्य का हेतु क्या होता है आपके सामने? काव्य भाई किस चीज़ के लिए बने होते हैं? काव्य की क्या प्रमुख आपके सामने विशेषताएं होती है? तो इसका सही आंसर क्या? रसो उत्पत्ति के लिए, रस की उत्पत्ति के लिए इनका उपयोग में किया जाता है काव्य को। तो काव्य को किस लिए प्रयोग किया जाता है? रसों की उत्पत्ति के लिए काव्य को उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला है रस के प्रमुख भेद कितने होते हैं? तो रस जितने भी प्रकार के होते हैं उसमें से उनके प्रमुख भेद कितने होते हैं? 9 प्रकार के। रसों को कितने प्रकार के भेदों में बांटा गया है? कुल 9 प्रकार के अलग अलग प्रकार के भेदों में बांटा गया है। समझ में आ गया? रसों को क्या माना जाता है? आपके सामने आत्मा के रूप में भी माना जाता है।
जो काव्य होती है उसकी आत्मा के रूप में भी देखा जाता है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहों में आपके कितनी मात्राएं देखने को मिलती है? क्या तो 13 मात्रा का दोहा होगा या 11 मात्रा का दोहा देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या तो 13 मात्रा का दोहा होगा या फिर 11 मात्रा का दोहा देखने को मिलता है। इन दोनों में से एक ही आपको देखने को मिलते हैं। क्या तो 13 मात्रा के दोहे होते हैं या फिर 11 मात्रा के दोहे आपके सामने देखने को मिलते हैं। राम सुंदर रूप ललाम में कौन सी अलंकार है? तो कौन सी आपके सामने अनुप्रास अलंकार है वो देखने को मिल रही है? कौन सी अलंकार देखने को मिल रही है आपके सामने? अनुप्रास अलंकार है वो देखने को मिल रही है। नायक व नायिका भेद किसके अंतर्गत आता है? नायक व नायिका में जो भेद है वो इसमें से किस में से अंतर देखने को आता है? काव्य शास्त्र है उसमें आपको जो भेद है वो देखने को मिलता है। काव्य शास्त्र में इन दोनों के भेद के बारे में बताया गया है। अगले वाले के यूनिट नंबर 3 की बात करें, रीतिकाल की। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके सामने केशव दास है, उनको रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। किसको? केशव दास को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रीतिकाल के कवि कौन है? केशव दास है, उनको रीतिकाल के कवि के रूप में जाना गया है। रीतिबद्ध कवियों की मुख्य धारा कौन सी है? तो जो रीतिबद्ध कवि हैं उनकी मुख्य लक्ष्य क्या है? तो रीतिबद्ध कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आपके सामने श्रृंगार रस का वर्णन करना। क्या होता है आपके सामने? श्रृंगार रस है उसका वर्णन करना रीतिबद्ध कवियों के मुख्य लक्ष्यों में से एक होता है। मतलब आपके सामने जो प्रेम है, प्रेम रस का वर्णन करना रीतिबद्ध के जितने भी कवि होते हैं उनके प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से? ये जो रीतिबद्ध कवि होते हैं ये क्या है? नियम और कायदों से बंधे हुए होते हैं और इन्होंने सब श्रृंगार रस का वर्णन करने का प्रमुखता कार्य किया है। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? मार्ग। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके सामने कोई भी मार्ग होता है उसको अपनाने का कार्य किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रीति शब्द का आपको अर्थ होता है। तो कोई भी, जैसे कोई भी रास्ता हो गया भाई, अब कोई भी साहित्य होगा, कोई भी कार्य करते हो आप जीवन में तो उसको एक फिक्स तरीके से होता है। उसको कोई भी कार्य करने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, कोई भी तरीका होता है उस चीज़ को करने का। तो वही है, कोई भी साहित्य लिखने का एक तरीका होता है। उस जिस मार्ग पे चल के अपन साहित्य की रचना करते हैं उसी को रीति के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। रीति का अर्थ होता है कोई भी मार्ग पे चल के किसी भी साहित्य की रचना करना, रीति के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के दो प्रमुख काव्य धाराएं कितनी मानी जाती है? तो रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कितनी मानी जाती हैं? आपके सामने 3 मानी जाती हैं। आपको पता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य माने जाते हैं। जिन्होंने नियम कायदों को मानकर एकदम बंधे हुए कवि थे, वो उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते थे, सब वो रीतिबद्ध कवि थे। रीति सिद्ध आपके सामने बिहारी जैसे कवि हुए जिन्होंने क्या क्या आपके सामने जो रीति नियम कायदे उसके सिद्ध व्यक्ति थे। एकदम सिद्ध व्यक्ति मतलब जिनको पूरा ज्ञान था, वो कुछ एक तो नियमों को मान लेते थे, काफ़ी बार स्वतंत्र रचना भी करते थे। रीति मुक्त कवि कौन थे? जिन्होंने बिल्कुल भी आपके सामने जो नियमों को नहीं माना, उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं की, उनको क्या जाना जाता है? रीति मुक्त कवियों के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख जो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से थे। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो रीतिकाल है उसका प्रमुख रस कौन सा? आपके सामने सही आंसर होगा श्रृंगार रस है वो प्रमुख रस देखने को मिलता है। जो रीतिकाल है उसका प्रमुख रस कौन सा? आपके सामने श्रृंगार रस है वो प्रमुख रस है रीतिकाल का। समझ में आ गया आपके सामने कौन सा रस है प्रमुखता से? रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार रस है, उसको रीतिकाल का प्रमुख रस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़े यूनिट नंबर 4 की तरफ। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान। विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका वो किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका है वो लिखी गई है। सबको पता आपके सामने भगवान श्री राम को के सामने दास के रूप में खुद को तुलसीदास ने रखा है। भगवान इस जो विनय पत्रिका है इसकी रचना, एक सबसे बड़ी बात है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। भगवान श्री राम के अनन्य प्रेम के प्रति इन्होंने दिखाया है। इस संसार में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो आडंबर चल रहे हैं, पाखंडवाद चल रहा है, उनके ऊपर में इन्होंने लिखा है कि मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाकर भगवान आप मेरे को अपने पास बुला लो, दास के रूप में स्वीकार कर लो।
भ्रमर गीत सागर किस कवि की रचना है? तो भ्रमर गीत सागर किस कवि की रचना है? आपके सामने सूरदास की रचना देखने को मिलती है। तो भ्रमर गीत सार किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा लिखा गया है। कौन से कवि के द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरदास ने अपने काव्यों की रचना में भ्रमर गीत को लिखा है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मतलब मेरा तो भगवान श्री कृष्ण ही मेरे हैं सब कुछ, प्रिय प्रियतम, इसके अलावा मेरा तो इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, कोई सखा नहीं है, कोई प्रिय प्रियतम नहीं है। किसकी रचना है ये आपके सामने? मीरा बाई की रचना है। अच्छे से याद कर लेना, ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपके सामने मीरा बाई के द्वारा लिखी गई है। मनुष्य ही तो वही रसखान पंक्ति का क्या निहित है? मतलब मनुष्य ही तो वही रसखान है। जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा भाव आपके सामने दिखाई देता है? तो इसमें कौन सा भाव दिखाई देता है? आपके सामने भक्ति भावना है वो दिखाई देती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो रसखान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए पंक्तियाँ लिखी गई है, जिन्होंने अपने आप को जो भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मनुष्य तो वही है रसखान, कि मनुष्य ही हम हैं, मनुष्य ही वही हैं। कान्हा बहे बस बांसुरी की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कान्हा बहे बस अलंकार आपके सामने कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? रूपक अलंकार है वो देखने को मिलता है। कौन सा अलंकार देखने को मिलता है आपके सामने? रूपक अलंकार है वो देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 5 की तरफ। बिहारी भूषण धनानंद गिरधर व कविराय के द्वारा लिखी गई है। सतसई किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सतसई है वो लिखी गई है। कौन से कवि हैं उनके प्रमुख रचनाकार हैं? तो बिहारी के द्वारा सतसई है उसकी रचना की गई। किसके द्वारा की गई है? बिहारी के द्वारा सतसई की रचना की गई है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेना। सतसई है वो बिहारी के द्वारा लिखा गया है। शिवाजी के वीर रस की वर्णन किस कवि ने किया? तो शिवाजी के जो वीर है उसके रस का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया? आपके सामने भूषण के द्वारा किया गया है। समझ में आ गया किनके द्वारा किया गया है? भूषण के द्वारा शिवजी के वीर रस का वर्णन किया गया है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धनानंद किस रस के कवि माने जाते हैं? तो धनानंद किस रस के कवि माने जाते हैं? श्रृंगार मतलब प्रेम रस के कवि माने जाते हैं। धनानंद को किस रस के कवि माना जाता है? प्रेम रस के कवि के रूप में उनको स्वीकृति मिलती है। गिरधर कविराय की कविताओं की प्रमुखता किस विषय पर है? तो गिरधर कविराय हैं, इन्होंने अपनी कविताओं को किस विषय पर लिखा है? नीति व विचारों पर लिखा है। किस पे लिखा है? नीति व विचार होते हैं उन पर इन्होंने अपने जो टीका टिप्पणी की है, उन्होंने अपने जो साहित्य है उसकी रचना की है। गिरधर कविराय ने नीति व विचारों पर अपनी टिप्पणी रखने का कार्य किया है। अगला है कनक कनक तय सौगुनी मंदिनी मंदन मती ले। पंक्ति के रचयिता कौन है आपके सामने? बिहारी हैं वो इस पंक्ति के रचना है। कनक तय सौगुनी मदिनी मदन मती ले है, ये बिहारी के द्वारा अपनी रचना है उसको रचा गया है। अब पार्ट आपके सामने 5% जो MCQ टाइप आते हैं सारे करवा दिए हैं। 5% आपके फिलर से भी आते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। समझ में आ गया? अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। यही पर्सन आपको 20 नंबर दिलाकर चले जाएंगे, मतलब आपको पास होने का लगभग जुगाड़ यहीं से होने वाला है। सगुण भक्ति काव्य के दो प्रमुख धाराएं हैं, पहली राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कौन सी है? राम भक्ति। और आपके सामने जो कृष्ण भक्ति है वो आपके सामने जो सगुण भक्ति धारा है उसके दो प्रमुख धाराओं में से है। अगला है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस के रचयिता माना जाता है। किसको माना जाता है? रामचरितमानस के रचयिता किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस के रचयिता के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। अगला है अष्टछाप परंपरा का संबंध किस भक्ति से? तो अष्टछाप जो परंपरा है उसका संबंध किस भक्ति से है? आपके सामने कृष्ण भक्ति से है। समझ में आ गया? अष्टछाप परंपरा में किसकी बात की गई है? आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की बात की गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति का मुख्य अंतर यही है कि सगुण भक्ति में ईश्वर को किस रूप में मान्यता मिली है? साकार रूप में, मतलब ईश्वर को एक मानवीय रूप में पूजने की बात की गई है। जैसे एक मनुष्य को पूजा जाता है उसी रूप में भगवान को पूजने की बात की गई है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो पुष्टि मार्ग उसके जो आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य है। वो पुष्टि मार्ग के आपके सामने जो क्या माने जाते हैं?
आपके सामने प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके द्वारा वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग है उसकी शुरुआत की गई थी। अगला है काव्य के प्रमुख हेतु कौन सा है? तो काव्य, कोई भी काव्य है उसकी उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? रसोत्पत्ति से। मतलब आपके सामने कोई भी काव्य है उसकी आत्मा के रूप में रस को माना जाता है। कोई भी काव्य होता है उसकी आत्मा के रूप में किसको माना जाता है? रस को माना जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है उसको? रसो उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। कुल रसों की संख्या कितनी मानी गई है? पहले भी मैंने बताया, आपको रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ अलग क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं आपको। कुल रसों की संख्या कितनी मानी गई? कुल 9 प्रकार के रसों की संख्या मानी गई है। कुल कितने प्रकार के रस होते हैं? कुल 9 प्रकार के रस होते हैं। कुल 9 प्रकार के रसों की संख्या मानी जाती है। दोहा छंद की दोहा छंद की पहली पंक्ति में डैश मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 13 मात्राएं देखने को मिलती हैं। दोहा छंद होता है उसमें कुल कितनी मात्राएं देखने को मिलती है? आपके सामने 13 मात्राएं हैं वो देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया? दोहा छंद में कितनी मात्राएं देखने को मिलती हैं? टोटल आपके सामने 13 मात्राएं हैं वो देखने को मिलती हैं। राधा कृष्ण की एक आत्मा के दो राधा कृष्ण है उनकी एक आत्मा के 2 रूप हैं। इसमें प्रमुख अलंकार कौन सी है? तो कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? मुख्यतः रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है वो देखने को मिलता है। कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? रूपक अलंकार है वो आपके सामने देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो राधा कृष्ण है उसकी जो एक आत्मा के अलग अलग 2 रूप माने जाते हैं उसको रूपक अलंकार के रूप में स्वीकृति। नायक व नायिका का भेद विषय देश शास्त्र में आता है। कौन से शास्त्र में आता है? काव्य शास्त्र में आपके सामने देखने को मिलता है। किस शास्त्र में देखने को मिलता है? नायक व नायिका में भेद काव्य शास्त्र में देखने को मिलता है। कौन से शास्त्र में देखने को मिलता है? काव्य शास्त्र में देखने को मिलता है। अगले वाला है रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो रीतिकाल है, रीतिकाल के जो शुरुआती कवियों में, प्रवर्तक कवियों में कौन माने जाते हैं? आपके सामने केशव दास का वो स्थान माना जाता है जिन्होंने रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों के रूप में उनको देखा गया है। रीतिकाल के 3 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। 3 आपके सामने प्रमुख धाराएं हैं। आपके सामने ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? आपके सामने रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस को रीतिकाल का प्रमुख रस के रूप में स्वीकृति मिलती है। किसको मिलती है? आपके सामने श्रृंगार रस है उसको रीतिकाल के प्रमुख रस के रूप में स्वीकृति मिलती है। रीतिबद्ध कवियों की रचनाएं मुख्यतः में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो रीतिबद्ध कवियों की जो रचनाएं हैं उसमें नायक व नायिका का जो श्रृंगार है उसका मुख्यतः वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? नायक व नायिका के द्वारा जो श्रृंगार किया जाता है उसका मुख्यतः वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका सही क्या होगा? आपके सामने नायक नायिका है जो श्रृंगार करती थी उसके बीच में जो उनके बीच में किस प्रकार से श्रृंगार, हाव भाव पे उनकी जो बातें होंगी उन पे बात ज़्यादातर की जाती थी। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? मार्ग या नियम। तो कोई भी रीति शब्द है भाई, कोई भी रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई मार्ग या नियमों से चलना। कब ये चीज़ कहाँ पर लागू होती थी? काव्य। जब कोई भी काव्य साहित्य की रचना कर रहे हो तो कोई भी नीति या नियमों के हिसाब से चलने को रीति शब्द के नाम से जाना जाता है। विनय पत्रिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपके सामने विनय पत्रिका ग्रंथ के कौन है? गोस्वामी तुलसीदास को विनय पत्रिका ग्रंथ के रचयिता के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत सार के जो रचयिता कौन है? तो सूरदास को भ्रमर गीत जो सार है उसकी रचना के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। सतसई नामक प्रसिद्ध रचना किसके द्वारा की गई है? बिहारी के द्वारा सतसई नामक जो प्रमुख रचना है वो लिखी गई है। शिव जी के वीर रस का वर्णन किस कवि ने किया है? तो भूषण के द्वारा। आपके सामने जो क्या किया गया है? शिव जी के वीर रस है उसके आपके सामने उसका वर्णन किया गया है। भूषण ने काफ़ी लिखा है अपने छत्रपति शिवाजी के बारे में। धनानंद ने कौन से रस के कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार रस के जो प्रमुख कवियों में से कौन माने जाते हैं? आपके सामने जो धनानंद है वो आपके सामने प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। श्रृंगार रस के कौन माने जाते हैं? धनानंद माने जाते हैं। कनक कनकते 100 गुना मधुगाय होए उसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। गिरधर कविराय की कविताओं में नीति और व्यवहार क्या है? प्रमुख विषय है। कौन सा है? आपके सामने नीति और व्यवहार है।
वो आपके सामने जो प्रमुखता से देखने को मिलता है। तो ये आपके सामने जो आपको मध्यकालीन कवि थे उसके सारे MCQs मैंने करवा दिए हैं। PDF जरूर से डाउनलोड करके देख लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।